गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं विज्ञान की वर्कशीट। ये आपकी चौथी वर्कशीट है। इस पूरे महीने आपको विज्ञान की बहुत सारी वर्कशीट आपको आई हैं, तो वो देख लेते हैं। आज की चौथी वर्कशीट है, तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं दूरी समय ग्राफ। पिछली क्लास में हमने साइंस में दूरी समय के बारे में समझा था, आज ग्राफ समझते हैं। स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट के बाद बस के ओडोमीटर या पथमापी पर रीडिंग को नोट करने का फैसला किया। और ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो पहला प्रश्न है कि ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो बेटा याद रखना, ओडोमीटर द्वारा हम नापते हैं दूरी। सोनिया ने निम्न तालिका नोट की कि 8 बजे 36,540 था, 8:30 बजे 36,560 हो गया यानी 20 किलोमीटर चला वो। 9 बजे 36,580 हो गया यानी 40 किलोमीटर और बढ़ गया। 9:30 बजे 36,600 हो गया यानी 60 किलोमीटर हो गए टोटल। और 10 बजे 36,620 यानी कि टोटल 80 किलोमीटर। तो 8 से लेके 10 2 घंटे में उसने 80 किलोमीटर की दूरी तय करी। उसके शिक्षक ने उसे दिए गए आंकड़े के अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए कहा। तो हमने यहाँ पे जो एक्स अक्ष था इस पे बना लिया समय और वाई अक्ष पे बना लिया दूरी, और ये उन्होंने ग्राफ बना दिया। दूरी समय ग्राफ जो होती है उसके क्या चरण होते हैं खींचने के लिए। सबसे पहले ग्राफ पेपर पर एक शीट लें और एक दूसरे पर लंबवत 2 रेखाएं खींची, जिन्हें हम क्षैतिज रेखा को ओ एक्स के रूप में निरूपित करेंगे। तो एक सीधी लाइन आप ऐसे खींचेंगे और एक सीधी लाइन आप ऐसे खींचेंगे। एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष कहलाएगा। समय को एक्स अक्ष पर और दूरी को वाई अक्ष पर निरूपित कीजिए। तो समय आएगा यहाँ पे और दूरी आएगी आपकी यहाँ पर। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुनिए कि पैमाना आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से चुनेंगे आप। जैसे यहाँ पे इन्होंने 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर माना है। चुने गए पैमाने के अनुसार समय और दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर आंकिए। फिर है दूरी और समय के लिए मानों के प्रत्येक सेट को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उसे अंकित कीजिए और चित्र में दिखाए गए अनुसार ग्राफ पर सभी बिंदुओं को मिलाइए। तो चलिए, मैंने ये क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना था अपने आप, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो था, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है और साथ में पीछे एक ग्राफ भी बना लिया है। करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहला समय 0 और दूरी 0। तो मैंने ये ग्राफ बना लिया आपके सामने। पहला है दोनों 0 0, तो ये मेरा पहला हो गया। यहाँ पे आएगा समय और यहाँ पे आएगी मेरी दूरी। दूरी है किलोमीटर में और समय है मिनट में। तो समय देखिए 0 1 2 3 4, तो 0 हो गया है, 1 2 3 और 4। ऐसे ही दूरी थी 2 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 और 8। जब समय 1 था तो दूरी 2 थी, यानी कि ये बिंदु। समय 2 हुआ तो दूरी 4 हो गई, यानी कि ये वाला बिंदु। समय 3 हुआ दूरी 6 हो गई, यानी कि ये वाला बिंदु। और समय 4 हुआ तो दूरी 8 हो गई, यानी कि ये वाला बिंदु। अब एक सीधी रेखा खींचते हैं इन सभी बिंदुओं के बीच में और ये बन गया आपका ग्राफ। आप ये भी कहेंगे कि एक्स अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिनट और वाई अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। तो आपके सामने आपका ग्राफ आ गया। कर लीजिए इस ग्राफ को नोट डाउन फटाफट। और हम देखेंगे अब इसी वर्कशीट को इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। और सोनिया ने क्या नोट डाउन किया, सोनिया पिकनिक पे जा रही थी। पिकनिक पे जाते हुए उसने देखा कि जो बस है उसका जो ओडोमीटर है, तो पहला क्वेश्चन यहीं पे यही बनता है कि ओडोमीटर क्या मेजर करता है। तो बेटा ओडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस।
तो उसने ओडोमीटर की रीडिंग देखी है, उसने देखा कि 8 बजे 36,540 था, 8:30 बजे 36,560 हो गया, 9 बजे 36,580 हो गया, 9:30 बजे 36,600 हो गया और 10 बजे 36,620 हो गया। यानी हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। शुरुआत उसने 0 से करी थी और 2 घंटे में उसने 80 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। इसका ग्राफ भी बना दिया गया। उन्होंने कुछ स्टेप बताए ग्राफ बनाने के। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जब इसके सॉल्व कराऊंगा उसी में आपको सारे स्टेप समझाता हूँ। तो मैं ये क्वेश्चन को यहाँ पे ले आया। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि हमने यहाँ पे लाइन खींच दी और इस लाइन को यहाँ आगे तक ले गए। नहीं, ये यहाँ पे नहीं बन पाएगा, यहाँ पे तो जगह कम है। इसको बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे बनाने के बाद इस जगह बनेगा मेरा टाइम और यहाँ बनेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस है किलोमीटर में और टाइम है मिनट में। टाइम 0, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3 और 4 और डिस्टेंस है 2, 4, 6। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हटा देते हैं। इसको 2, 4, 6, थोड़ा ऊपर तक जाएगा ग्राफ, यहाँ बनेगा आपका 8। जब टाइम 0 था डिस्टेंस भी 0 था, ये मेरा पहला पॉइंट। टाइम 1 हुआ डिस्टेंस 2 हो गया, ये वाला पॉइंट। टाइम 2 हुआ तो डिस्टेंस 4 हो गया, तो ये 2 से 4 यहाँ पे। टाइम 3 हुआ डिस्टेंस 6 हो गया यहाँ पे। टाइम 4 हुआ डिस्टेंस 8 हो गया। और एक सीधी लाइन खींच के इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दें। अब देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मिनट और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई। चलिए, आपको फिर हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।